बांग्लादेश के आम इंतखाबात में BNP को 80 से ज़ायद नशिस्तों के साथ आगे जमात इस्लामी को 30 सीटों पर बढ़तरी। 299 नशिस्तों पर पोलिंग के बाद गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। पार्लियामेंट की 299 सीटों में से 151 जीतने वाले हुकूमत बनाएगा। आईनी इस्लाहात के रेफरेंडम की गिनती भी जारी। खल्ला शहर के पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई। BNP रहनुमा जां बहार चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस ने भी वोटकास्ट किया। दिन को आज़ादी और नया आगाज करार दिया। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान और अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार। BNP और जमात इस्लामी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद में कांटे का मुकाबला। जनज़ी की नेशनल सिटीज़न पार्टी भी जमात इस्लामी के साथ। पाबंदी के बायस लीग के उम्मीदवार इलेक्शन का हिस्सा नहीं। सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की सियासी, मुआशी और सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अहम कौमी दाखिली सलामती और आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर मुशावरत। मुलाकात में क़साम बोर्ड और पाकिस्तान के नुक्ते नज़र पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कौमी जदोजहद जारी रखने का ऐलान। बानी PTI के मुताबिक उनकी दाईं आँख की बिनाई 85% खत्म हो चुकी। पिम्स के डॉक्टर से इलाज और इंजेक्शन लगाने के बावजूद आँख सिर्फ 15% काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI ने बताया अक्टूबर 2025 तक दोनों आँखों की बिनाई 6/6 थी। फिर मुसलसल धुंधलाहट और मदम नजर आने की शिकायत हुई। मुतादिद बार सुप्रिटेंडेंट जेल को आगाह किया मगर शिकायत के अजाले के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किया गया। 3 माह तक इलाज महज ड्रॉप्स के जरिए किया जाता रहा मगर फ़ायदा नहीं हुआ। फिर दाईं आँख की बिनाई यकदम मुकम्मल ख़त्म हो गई। उसके बाद पिम्स अस्पताल के माहिर अमराज़ चश्म डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को मुआयने के लिए बुलाया गया। बानी के मुताबिक उनकी आँख में क्लॉट बन गया था जिसने शदीद नुकसान पहुँचाया। बानी PTI को जेल में दस्तयाब सहूलियात पर अदालती मुआविन सलमान सफदर की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। सलमान सफदर ने रिपोर्ट में लिखा 12 ज़रब 30 फीट का लॉन, धूप, ताज़ा हवा, वर्जिश और चहलकदमी के लिए मिला हुआ है। 7-8 ज़रब 10 फीट के 7 सेल्स हैं जबकि 10 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सिक्योरिटी पर कोई तशवीश नहीं। वर्जिश के लिए एक्सरसाइज बाइक, 9 किलो के डंबल्स और दीगर आलात हैं। 10:15 बजे गुस्ल के बाद चहलकदमी, 3:30 बजे लंच दिया जाता है। नाश्ते में कॉफ़ी, दलिया और खजूरें। लंच के लिए हफ्ते में 2 दिन चिकन, 2 दिन गोश्त और 2 दिन दालें। चाट या फिर स्नैक्स के ऑप्शन मौजूद है। लंच का खर्चा दरख्वास्त गुजार का खानदान उठाता है। सेल के किचन में खाना पकाने का सामान मर्तबानों और बंद डब्बों में है। डब्बों में मसाले और ड्राई फ्रूट्स भी हैं। पीने के लिए निजी कंपनी की बोतल बंद पानी मिलता है। सिंगल बेड मैट्रेस, 4 तकिए, 2 कम बेड और जबकि बेड के नीचे 5 जूते रखने की भी जगह है। बानी PTI को टिश्यू पेपर, माउथ वॉश, एयर फ्रेशनर, शेविंग जेल और शेविंग किट भी दस्तयाब है। टॉयलेट के बाहर गर्म और ठंडे पानी की सहूलत भी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट की 16 फरवरी से पहले बानी PTI की आंख का मुआयना कराने और डॉक्टर्स की टीम तश्कील देने की हिदायत। अदालत का बानी PTI को उनके बच्चों सुलेमान और कासिम से टेलीफोनिक राब्तों की सहूलत देने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में बानी से मुतालिक फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI ने तिबी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई का मुतालबा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा फ्रेंड ऑफ कोर्ट और जेल सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट से एक जैसी हैं। सेहत का मसला सबसे अहम है। मामले में मुदाखलत की ज़रूरत है। हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई देने को तैयार हैं। अगर कैदी मुतमईन नहीं तो रियासत इक़दाम करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा ये नहीं कहेंगे बानी को दीगर कैदियों के मुकाबले में नुमाया सहूलियात दी जाएँ। सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। ओरिजिनल केस में समाअत का ऑर्डर रिजर्व कर रहे हैं। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की जिम्मेदारी निभाने पर सुप्रीम कोर्ट की बैरिस्टर सलमान सफदर की तारीफ। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा मुझे 100 से ज़ायद कॉल्स और मैसेजेस आए जिसमें मेरी बीवी की कॉल भी शामिल थी। मैंने अपनी बीवी तक को कुछ नहीं बताया।
बानी पीटीआई की सेहत हुकूमत की तरजीह, इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजना पड़ा तो भेजेंगे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का बड़ा बयान। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है बानी की बीमारी कितनी मुतासिर है फैसला वकील ने नहीं डॉक्टर ने करना है। सियासी नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ के पास हमदर्दी कार्ड के सिवा कुछ नहीं बचा, वो हमदर्दी कार्ड के पीछे छुप रहे हैं। बानी पीटीआई हफ्ते में कितने दिन मुर्गा और गोश्त खाते हैं सब रिपोर्ट में दर्ज है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और तदारक का कहना है बानी पीटीआई को तमाम तर सहूलियात और आम कैदी में कई गुना ज्यादा मराहत हासिल हैं। रिपोर्ट में रहन सहन और खाने पीने से मुतालिक तफसीलात बताई गई। बानी के साथ जेल में मुबैना सख्ती और नामुनासिब हालात का जाली बयानिया आज खत्म हो गया। रोजमर्रा के मामूलात और डाइट प्लान से मुतालिक तफसीलात ने तमाम इबहाम दूर कर दिए। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है बानी पीटीआई के खिलाफ जुर्म का इर्तिकाब किया गया। जुर्म साबिक सुप्रिंटेंडेंट जेल अब्दुल गफूर अंजुम ने किया। मुकदमा अब्दुल गफूर के खिलाफ दायर किया जाएगा। बानी ने कहा है उनकी आंख की बीनाई वापस नहीं आई, वो सिर्फ रोशनी देख सकते हैं। बानी का इलाज उनके डॉक्टर से कराया जाए जिन पर बानी और अहले खाना को एतमाद हो। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कई हफ्तों तक नहीं बताया गया बानी की आंख खराब हो रही है। बानी का इलाज शिफा अस्पताल में होगा, उनके जाती मालिश की मौजूदगी में होगा। सेनेट पे कायदे इस बेख्तिलाफ अल्लामा नासिर अब्बास का कहना है बानी पीटीआई के साथ जो जुर्म हुआ वो पूरा मुल्क देख रहा। वज़ीर कानून ने कहा था बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। बानी की आंख में तकलीफ की शिकायत पर जेल सुपरिटेंडेंट और मुतल्लिका हुकाम ने तवज्जो नहीं दी, मुजरिमाना गफलत की गई। वज़ीर आज़म को मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा सलमान सफ्दर ने रिपोर्ट में ये नहीं कहा बानी की शिकायत पर उनका इलाज नहीं कराया गया। बानी ने कहा इलाज किसी बेहतर डॉक्टर से कराया जाए। बानी ने जब शिकायत की फौरी तौर पर जेल में डॉक्टर ने मुआयना किया, उनका केस रेफर किया। पहली मर्तबा वजीर आला बनने के बाद मियां वाली आई तो मैंने सोचा कि मियां वाली 4 साल मियां वाली ने ना सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान पे हुकूमत की है। तो मैं बहुत गौर से मियां वाली को देखती रही, मुझे एक भी तरक्की या खिदमत का निशान नजर नहीं आया। किसी शहर से मोहब्बत करने के लिए, किसी शहर से की खिदमत करने के लिए उस शहर से ताल्लुक होना जरूरी नहीं। मेरी पैदाइश मियां वाली की नहीं है लेकिन मेरा दिल मियां वाली में है। मियां वाली ने 4 साल पंजाब और पाकिस्तान पर हुकूमत की मगर यहां तरक्की ना सकी। मियां वाली वालों अब की बारी किसी फ्रॉड को वोट ना देना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बानी पीटीआई पर नाम लिए बगैर वार। मियां वाली में जलसे से खिताब में कहा वो दिन चले गए जब लोग मियां वाली से वोट लेकर चले जाते थे। जो लोग कहते थे नून लीग के दौर में सिर्फ लाहौर में तरक्की हुई वो मियां वाली को देख लें। ग्रीन बस और मेडिकल अस्पताल समेत जो सहूलियात लाहौर में हैं वही मियां वाली को दी हैं। दावो नहीं अमली इक़दाम पर यकीन रखती हूँ। वज़ीर आज़म गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन द्राबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा अफ़गान रजीम कलअदम TTP की सहूलतकारी कर रखी है। पाकिस्तान ने आलमी सालसी अदालत में भारत के खिलाफ वर्जियों पर मौक़िफ़ पेश किया है। उभरती मईशतों को आलमी इक़्तिसादी हुक्मरानी में बड़ा किरदार अदा करना चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा पॉलिसी साजों के दरमियान मुनज़्ज़म मुकालमे की ज़रूरत बढ़ गई। आलमी फ़ैसला साजी के अमल में उभरती मईशतों का असर व रसूख बढ़ाया जाए। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लक़ारी के नेट मीटरिंग पॉलिसी का भरपूर दिफा। नई पॉलिसी को आवाम दोस्त पॉलिसी करार दे दिया। कॉपी सप्ली में खिताब करते हुए कहा पूरे मुल्क में सिर्फ 4,66,000 सार्फिन नेट मीटरिंग पर हैं। ये सार्फिन अपने सरमाए पर एक साल में 50% मुनाफा कमा रहे हैं। 5 रुपए के बिजली बनाकर ग्रिड को 27 रुपए की दे रहे हैं। अगर हुकूमत इसी शरह पर नेट मीटरिंग से बिजली खरीदती रही तो ग्रिड के बाकी 90% सार्फिन के लिए 2 से 2.5 रुपए फी यूनिट इजाफा हो जाएगा।
हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की नेट मीटरिंग पॉलिसी पर शदीद तनकीद। शर्मिला फारूकी ने कहा, वफाकी वजीर ने हुकूमती नाहली का सारा मलबा नेट मीटरिंग सारिफीन पर डाल दिया। ये वो सारिफीन हैं जिन्होंने हुकूमत पर एतमाद किया और क्लीन एनर्जी को फ़रोग दिया। आज वफाकी वजीर कह रहे हैं ये सारिफीन बाकी 3 करोड़ पर बोझ हैं। नेट मीटरिंग को हुकूमत ने धोखा दिया है। नेट मीटरिंग पर वज़ीर-ए-आज़म की कायम कमेटी जायजा ले रही है। दहशतगर्दी और मुआशी चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू के फौर मनसूबे से कराची को 260 मिलियन गैलन यौमिया पानी फराहम करना है। कराची तक पानी पहुँचने के बाद तकसीम का काम सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। मनसूबे की इब्तदाई लागत 120 अरब रुपए वफाक बर्दाश्त कर रहा है। ज़रब मुबादला के मजमूई ज़खायर 21 अरब 37 करोड़ 47 लाख डॉलर रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के ज़खायर 16 अरब 17 करोड़ 78 लाख डॉलर की सतह पर आ गए। मरकज़ी बैंक के ज़खायर में गुज़श्ता हफ्ते 2 करोड़ 10 लाख डॉलर का इजाफा। कमर्शियल बैंक्स के पास 5 अरब 19 करोड़ 69 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद। पाक भारत और बांग्लादेश क्रिकेट ताल्लुकात की बेहतरी के लिए ICC कोशा। पाक भारत मैच देखने के लिए 5 ममालिक के क्रिकेट सरबराहों को दावत। एशियाई ममालिक के क्रिकेट बोर्ड सरबराहान को मदऊ किया गया। सदर बांग्लादेशी बोर्ड अमीनुल सलाम का कहना है मुलाकात कोलंबो में रखी गई है जो इजलास की सूरत में होगी। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह शरीक होंगे। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा इतवार को कोलंबो में होगा। पाकिस्तान टीम की भरपूर तैयारी जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोलंबो में 2 से 3 दिन बारिश का इम्कान। T20 वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर। श्रीलंका ने ओमान के खिलाफ 225 रन बना दिए। ओमान की टीम 120 रन बनाकर हार गई। दूसरे मैच में इटली ने नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारत ने नमीबिया को 93 रन से हरा दिया। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा अपनी रिहाइशगाह पर गिरने से जख्मी। ISPR के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ इस वक्त CMH में जेर इलाज हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आलमी ताउन नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुआवन वज़ीर बराए जनूबी वस्ती एशिया से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए पाकिस्तान आलमी शराकतदारी पर यकीन, अमरीकी सरमाया पर यकीन रखता है, जबकि अमरीकी सरमायाकारों को पाकिस्तान में महफूज तरीन माहौल फराहम किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर की इस्लामाबाद और कोयटा में हालिया दहशतगर्द हमलों की मसम्मत। खैबर में ANP के जलसे में हंगामा आराई और फायरिंग। ANP के कारकुनान मुखालफिन में हाथापाई, मुतादिद कारकुन जख्मी। पुलिस के मुताबिक कशीदगी मुखालफिन की आमद और नारे लगाने पर हुई। मुसल्लह अफराद की हवाई फायरिंग से इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। स्पार्को ने अहम संग मील उबूर कर लिया। पाकिस्तान का दूसरा मुकामी सैटेलाइट EO2 कामयाबी से लॉन्च। ISPR के मुताबिक सैटेलाइट मुल्क की बढ़ती हुई खलाई सलाहियतों में एक और संग मील की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब लॉन्चिंग पर कौम को मुबारकबाद। साइंसदानों और मुहक्किकीन को खिराज तहसीन पेश किया। कोयटा के शहरी भी करेंगे बोकाटा। आज से 3 रोज़ा बसंत मेले का आगाज। पुलिस की शहरियों को हवाई फायरिंग, धाती डोर, केमिकल मिले मांझे के इस्तेमाल से इज्तनाब करने की हिदायत। F-35 लड़ाका जहाज के शानदार फ़ज़ाई करतब। शुरका का भरपूर दिलचस्पी का इजहार। सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 इख्तिताम पजीर। नुमाइश में हथियारों, दिफाई निज़ाम और अस्करी टेक्नोलॉजी की नई पेशरफ्त मुतारिफ कराई गई।
आवाज़, लहजे और अदायगी के बादशाह ज़िया मोहिउद्दीन की तीसरी बरसी उनके टॉक शो ने पाकिस्तान में मकबूलियत के रिकॉर्ड बनाए। कई मशहूर फिल्मों और ड्रामों में परफॉर्म किया। उनकी फ़नी खिदमत चाहने वालों को आज भी याद।